भगवान ने बड़ी सुंदर दिव्य वंशी रात्रि के समय बजाई। कई प्रकार के वाद्य होते हैं। एक होता है ताड़ित वाद्य, ये जैसे तबला है, इसको ताड़ित वाद्य कहते हैं, पीटना पड़ेगा जब बजेगा। फिर एक होता है तंतु वाद्य, तानपुरा है, ये वायलिन है, तार टूट जाए तार से बजेगा। फिर एक होता है शिशिर वाद्य, शिशिर वाद्य कहते हैं जो फूक हवा से बजता है। हारमोनियम भी वैसे शिशिर वाद्य। एक और कौन सा वाद्य होता है, फूक मार के आवाज आती है उसमें, पहले तो बजाता था, हाँ, अकॉर्डियन, वो भी हारमोनियम की प्रजाति का ही है, उसमें पाइप लगा होता। पहली बार लेकर ये आया, अब ऐसा पाइप लगा लिया मुंह में, मैंने पता नहीं कौन सा, ये तो हुक्का पी रहा है कि क्या कर रहा है। मंच पाइप उसका ऐसे ही होता है, निकल के तो फूक मारनी पड़ती है उसमें, फिर नीचे रख के बटन दबाओ। बैंड भी होते हैं उसमें, वो बजाते हैं पर मुंह में, स्कॉटिश बैंड लोगों ने, आर्मी बैंड में भी फूक मार के फिर बटन दबाता। शिशिर वाद्य। पर इन शिशिर वाद्य में भी सबसे कठिन कोई है तो वंशी है। रूप गोस्वामी जी ने लिखा, तावती वंशिका नादे महिमा चारु गद्य थी, क्योंकि उसमें केवल फूक ही नहीं मारनी है, सुर भी फूक से ही लगाना है। इसमें तो केवल फूक मारो, फिर सुर तो बटन लगा रहा है, पर उसमें तो सुर भी फूक से ही लगाना है, बड़ी जोर लगता है। वंशी प्राण दे करके बजती है। कहने का अर्थ यह है कि आज श्री ठाकुर जी ने वंशी से गोपियों को बुलाया, अर्थात पूर्ण प्राण मन देकर गोपियों को बुलाया। ठाकुर जी तो बुला ही रहे हैं सदा, पर पूर्णिमा की रात्रि का अर्थ ही यही है, चंद्रमा मनसो जातस चक्षो, पूर्ण चंद्रमा अर्थात भगवान का पूरा मन हो गया आज महाराज, पूर्ण मन बन गया। और जब ठाकुर जी मन बनावे तो काम बन जाता है। हमने कल आपको बताई ना बात, हमारी आंख खुली हो उनकी बंद हो बात नहीं बनेगी, अपनी बंद भी हो उनकी खुली हो तो काम बन जाएगा। श्री ठाकुर जी ने दिव्य वंशी निनाद किया। वंशी के विविध विविध प्रकार हैं। ये वंशी दूती रूपी वंशी है। एक लावण्य से युक्त वंशी होती है जिसका उद्देश्य केवल सुरों को चारों तरफ रस देना है। पर इस वंशी के लिए रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, त्रिजगत मानस आकर्षणी वंशी, तीनों जगत के मन का आकर्षण कर ले, ऐसी आज ठाकुर जी ने वंशी बजाई है। त्रिजगत मानस आकर्षण, कथा भगवान की ऐसी ही वंशी है, तीनों लोगों के जगत को आकर्षित कर लेती, सब तरफ से लोग आ जाए, सब तरफ उसकी खुशबू फैल जाए। त्रिजगत मानस आकर्षण। एक बंसी होती है बांस की, एक होती है मणिरूपा वंशी जिसमें हीरा लग रहे हैं ऊपर, एक होती है हेम वंशी। आज भगवान ने स्वर्ण वंशी का प्रयोग किया है। स्वर्ण की वंशी बजाना और भी कठिन है, और प्राण चाहिए। बांस में तो फिर भी सुर है, स्वर्ण की वंशी तो उसको बनाना भी बड़ा कठिन है, इस रूप में बने कि उसका एक भी सुर ढीला न पड़े। तो इस वंशी का नाम क्या है? त्रिजगत मानस आकर्षणी। है किसकी? स्वर्ण की। अब इसमें भी दो प्रकार के सुर निकलते। एक सुर निकलता है सर्वभूत मनोहर स्वर, एक सुर निकलता है गोपीभूत मनोहर स्वर। कैसा सुर छेड़ना है? जैसे कथा सुनाई जाती है, एक तो कथा ऐसी होती है कि भाई सबको आनंद आ जाए, ठीक है, दो चार भजन गाओ, बढ़िया सब आनंद ले लेते।
सोने वाला आदमी भी ताली सोते सोते बजा ही लेता, हाँ बढ़िया ढोलक बज रही है। हरे कृष्णा। पर कोई कोई बात बीच बीच में ऐसी भी होती है। अब इसका स्वरूप बहुतायत मात्रा के रूप में निर्णीत होता है। कहीं बड़े बड़े दिग्गज विद्वान बैठे हों तो उनके अनुरूप प्रसंग चलता है, थोड़ा बहुत सब जो जन सामान्य है उसको भी सुख मिल जाए। कहीं कहीं प्रयास होता है कि जन सामान्य को सुख मिले, परंतु जो अनुभवी जन बैठे हैं बीच में एक छोटे से छिटका के रूप में ही सही, और उनको शास्त्र और रस का अनुभव हो जाए तो सबकी समाधान रहता है। तो सर्वभूत मनोहर गोपी भूत मनोहर, ये अनुभव है। तो ठाकुर जी ने हैम रूपा वंशी को बजाया और कैसा सुर लगाया जो केवल श्री गोपी के हृदय को आकर्षित करने वाली है। महाराज जी, गोपियां स्त्रियां नहीं है। स्त्री और पुरुष से गोपी का कोई अंतर नहीं है, शरीर से कोई संबंध ही नहीं, शरीर का अपना विभाग है। काम की सामर्थ्य भी नहीं है जो रास जैसी लीला करे। कितना धैर्य चाहिए उसके लिए, नियंत्रण चाहिए। ब्रह्मरात्रौ विचार्यैव 1,72,080 रात्रि के बराबर की वो एक शारदीय रात्रि है जिसमें श्री ठाकुर जी ने वंशी बजाई है। 1,72,80,032 इतनी ब्रह्मा जी के रात्रि के बराबर एक रात्रि। कैसी स्थिति। गोपियां स्त्रियां नहीं, गोपी तो पद का नाम है। एक पद, पद का नाम है। बहुत सारे पद होते हैं। वो पद, जैसे हम तो कई बार ये दृष्टांत देते, इससे बढ़िया हमें कोई दूसरा मिला ही नहीं। जैसे राष्ट्रपति, तो शब्द तो क्या है? पति, संजय, राष्ट्रपति। पर बन तो स्त्री भी सकती है, अभी है। वर्तमान जो इस देश की राष्ट्रपति हैं वो महिला शरीर में है, पर शब्द तो पुरुष ही शरीर का है, पुरलिंग शब्द है राष्ट्रपति। तो फिर राष्ट्रपत्नी करना चाहिए था, तो गड़बड़ होगा, असंवैधानिक हो जाएगा। अगर केवल शारीरिक भेद से उपाधि दी जाएंगी तो फिर तो अंतर करना पड़ेगा। उपाधि तो निश्चित होती है जिसको प्राप्त हो। ऐसी गोपी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। सबसे बड़ी गोपी तो हमारे स्वयं महादेव ही हैं महाराज। सबसे बड़ी गोपेश्वर के रूप में विराजे। अन्नपूर्णा जी ने गजब का श्रृंगार किया महाराज जी। बाल तो बड़े बड़े थे ही, शैम्पू लगा के सही कर दिए, सांप उतार के हार पहना दिया, कंगन कड़ूला पहना दिया और दुपट्टा डाल दिया ऊपर, और चल दिए भोले बाबा। अब स्त्री का स्वरूप तो ले आएंगे, उसकी चाल कहां से लाएंगे? ये तो पहलवानों की तरह चले आ रहे थे, इसको हिंद केसरी महाराज चलवा रहे। ललिता विशाखा ने देखा, अरे भैया ये कहाँ की गोपी है इतनी तगड़ी, कौन से गामते आई है? नंद गामते आई है, घेवरवंते आई है, गोकुलते आई है। ललिता जी ने जाके घूंघट उठाया तो मूछा देख के, दाढ़ी देखकर बोली, अरे तो कैलाश की गोपी आई है। बोले गोपेश्वर महादेव की। स्वयं वो बने, ब्रह्मा जी बनकर आए। परिपूर्ण रूप से शरणागत जो हो, उसकी क्या स्थिति है महाराज? परिपूर्ण रूप से। ये सब गोपियों का स्वरूप है, जो प्रेम की सर्वोत्तम स्वरूप है, सब करने को तैयार है। ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे शास्त्र में विज्ञ महापुरुष हुए हैं। तो
सुंदर वंशी का सुर दूती बन करके घरों घरों में गया, सबके पास गया। भगवान जैसे जैसे सुर में छिद्र पर उंगली फेर रहे हैं, वैसे वैसे मार्जन हो रहा है। जैसे ही पहले छिद्र के ऊपर उंगली रखी, ब्रह्मा जी का ध्यान टूट गया। क्या हुआ ये? कृष्ण लीला करने वाले हैं। जैसे दूसरे छिद्र के ऊपर उंगली रखी, यमुना जी आनंदित हो गए। आहा, आज तो शरदीय लीला, शारदीय पूर्णिमा पर कृष्ण दिव्य महारास करेंगे। जैसे तीसरे छिद्र के ऊपर उंगली रखी, गोपी का मन आकर्षित हो गया। कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे चौथे छिद्र के ऊपर उंगली रखी, गोपी भ्रमर की तरह अपने घरों से, जैसे भंवर कमल का मकरंद आते घर से दौड़ते हैं, संपूर्ण गोपियां घर से दौड़ पड़ी। जैसे ही पंचम छिद्र के ऊपर भगवान ने उंगली रखी, गाय बिल्कुल स्तब्ध हो, जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी रह गई। जैसे ही षष्टम छिद्र के ऊपर भगवान ने उंगली रखी, संपूर्ण वृंदावन लीला के अनुकूल होकर परिणित होने लगा। कुमुद भी खिल गए, कमल भी खिल गए, कोयलें, काक, पिक, शुक सब आ गए। जैसे ही सप्तम छिद्र के ऊपर उंगली रखी, दर्शक के रूप में महादेव, ब्रह्मादि, इंद्रादि देव चारों तरफ से एकत्रित होकर श्रोता बनकर के बैठ गए। जैसे ही अष्टम छिद्र के ऊपर उंगली रखी, चारों तरफ से अष्ट सखियां एकत्रित होकर तैयार होने लगी और प्रिया जी के आगमन के लिए सुंदर पुष्प मार्ग का निर्माण करने लगी। और जैसे ही नवम छिद्र के ऊपर उंगली रखी, प्रिया जी तुरंत अपना श्रृंगार अभिसार करने को तत्पर हो गई। एक एक छिद्र के ऊपर उंगली धरकर गोपियां एक एक रूप से आकर्षित हो रही हैं। ऐसी दिव्य अनुभूति है। अब आज बात जैसे छिड़ गई सो छिड़ गई, क्या करें। सब भगवान की सुंदर वंशी ध्वनि सुनी है। एक गोपी बैठी हुई घर में दूध काढ़ रही है। जो काढ़ा है उसको रोक दिया और जमा दूध को फैला करके भागने लगी। वंशी बोली, ये तैने क्या किया? गोपी बोली, श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर थोड़ा सा भी अगर स्मरण हो जाता कि वहां दूध रखा है तो मैं वंचित रह जाती। इसलिए जाओ तो फिर पूर्ण जाओ महाराज, परिपूर्णम तदस्तु में। दूसरी जगह वंशी पहुंची तो देखा गोपी अपना श्रृंगार कर रही है। बंसी ने कहा, जल्दी कर भैया, तुझे कृष्ण बुला रहे हैं। जल्दीबाजी में उसने जो सामने पड़ा उसको फटाफट लगाना शुरू किया। दिख रहा नहीं था ज्यादा तो काजल लिया, आंखों में लगाना था, जल्दीबाजी में होठ पे लगा लिया। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अस्त व्यस्त वस्त्र पहनकर। इसका मतलब काम नहीं है ना, बहुत बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, प्रवेश ही नहीं है उसका। आप किसी से कहो जरा एक कार्यक्रम में जाना है, को पति अपनी पत्नी तो बोले कार्यक्रम में जाना है, अब वो ऐसे उल्ट सुल्ट कपड़ा पहन लिए, लालिमा तो लगा ले, आंखन में काजल लगा ले, होठन पे पायल की पहन ले, हार हारन के पहन ले, पायल अंगूठे के पहन ले, बिछुआ बिछुआ के पहन ले अंगूठी है। तो आप कहोगे कार्यक्रम में बाद में चलेंगे, अस्पताल पहले चलते हॉस्पिटल पहले चलते। तो ठीक तो है, कोई चढ़ गया क्या खोपड़ी में तेरे? शरीर का सहयोग है, उसकी प्रधानता नहीं है, माध्यम है, प्रमुखता नहीं है।
जब हम प्रसाद लेते हैं, अन्न की सीमा और स्वाद का विचार करते हैं, प्रसाद की स्वाद और सीमा का विचार नहीं करते। एक चीज बताओ, आपके सामने पूरी थाली भर करके धर दी जाए और आपको भूख लगी और भोजन का विचार हो तो पूरा चाहिए, और वहीं 5 दिन पुराना राधा रमन लाल जी का कोई हल्का सा कणका भी दे दे कि मैं आ रहा था, ये लो थोड़ा सा बचा है तुम्हारे लिए, बिहारी जी का कोई छोटा सा कणका भी दे दे तो तुम्हें उस अन्न से ज्यादा उसके आस्वादन में सुख की प्राप्ति होगी। और नहीं हो रही तो फिर इलाज कराना चाहिए अपना। बैठे हैं सामने डॉक्टर, हरे कृष्ण।